दोस्तों नमस्कार, जोहार। दोस्तों आज के समय में गिफ्ट तिलापिया मछली यानी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया या जिसके जीन में सुधार करके जिसे तैयार किया गया है बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। केज कल्चर, पेन कल्चर, बायोफ्लॉक कल्चर और लाइंड पॉन्ड बायोफ्लॉक कल्चर में इस मछली को लगभग पूरे विश्व में पाली जा रही है। इसके कारण आज दुनिया में सबसे अधिक पाली जाने वाली मछली या दूसरी मछली हो गई है। इसे कहीं कहीं एक्वेटिक चिकन भी कहा जा रहा है। इस मछली में परिपक्वता बहुत जल्दी हो जाने के कारण इसके हैचरियों में विशेष प्रकार के तकनीक से इसके लिंग को बदलकर सभी मादा बीज को नर तिलापिया बना लिया जाता है, जिसे मोनोसेक्स तिलापिया या MST कहा जाता है। नर तिलापिया तेज़ी से बढ़ती है और 1 वर्ष में 1 किलो से अधिक की हो जाती है। दूसरे, इसमें बीमारी का प्रकोप बहुत कम है और यह सर्वभक्षी है। वैसे तो बाद में यह शाकाहारी हो जाती है, लेकिन शुरू में यह सर्वभक्षी है। बाज़ार में पहले तो इसका बिक्री मूल्य कम था, परंतु धीरे धीरे मूल्य बढ़ रहा है। रांची के बाज़ार में इसे 200 रुपये प्रति किलो तक बिकते हुए देखा गया है। दूसरा लाभ यह है कि इसके मांस को यदि ठीक से काटा जाए तो उसमें कांटा नहीं होता, जिससे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। मछली के अन्य पकवान जैसे फ़िश कटलेट, फ़िश फिंगर, फ़िश बॉल इत्यादि में भी यह काम आ सकता है। गर्भवती महिलाएं या दूध पिलाने वाली माताओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका बीज उत्पादन और लिंग परिवर्तन या सेक्स रिवर्सल के लिए एक बहुत ही तकनीकी तरीके से किया जाता है, जो सब जगह नहीं हो सकता। इसके लिए गिफ्ट का ब्रूडर वर्ल्ड फिश नामक एक संस्था है, उसके मलेशिया स्थित प्रयोगशाला से विजयवाड़ा के राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, जो MPEDA यानी मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक संस्था है, वहाँ लाया जाता है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर को RGCA कहा जाता है। वहाँ उनका बीज तैयार करके सैटेलाइट केंद्रों को दिया जाता है, जहाँ से उसका फिर ब्रीडिंग करा करके किसानों को दी जाती है। ओडिशा के मत्स्य विभाग के द्वारा भुवनेश्वर में कौशल्या गंगा में भारत सरकार से अनुमति लेकर एक गिफ्ट हैचरी बनाया गया है, जहाँ मुझे पिछले सप्ताह जाने का अवसर मिला। वहाँ के प्रभारी जिला मत्स्य अधिकारी के द्वारा बताया गया कि RGCA से प्राप्त बीज का पालन कर ब्रूडर बनाया जाता है और फिर ब्रीडिंग हापा जो ऊपर से भी बंद रहते हैं, उनमें नर और मादा तिलापिया मछलियों को रखा जाता है। एक हापा में 45 मादा और 15 नर के हिसाब से मछलियों को छोड़ा जाता है, अर्थात नर और मादा का अनुपात 1 और 3 होता है। प्रतिदिन उनकी जांच की जाती है। यदि ब्रीडिंग होता है तो मादा मछलियों के मुंह में अंडे रहते हैं, जिन्हें एक बाल्टी में पानी में निकाल दिया जाता है और उनकी सफाई करके और उनको डिसइंफेक्ट करके गिफ्ट हैचरी कॉम्प्लेक्स में लगाए गए जार में हैचिंग के लिए रख दिया जाता है। जो शीशे का जार होता है वो लगभग 10 से 30 लीटर पानी वाला होता है। जार में पानी जाने का रास्ता नीचे और निकलने का ऊपर बना रहता है। अंडे जार में जाते ही पानी के तल में बैठ जाते हैं और जार में 2 से 3 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी चलते रहता है। एक जार में 1000 के हिसाब से अंडा रखा जाता है। जब हैचिंग होता है तो स्पॉन ऊपर आ जाते हैं और पानी के साथ नीचे रखे ट्रे में गिर जाते हैं। वहाँ जब उनके साथ लगा योग सैक गल जाता है तो उनको एक सूक्ष्म जाल की सहायता से छोटे और बड़े आकार के बीज में छांट दिया जाता है। नर बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं और बड़े बीज नर ही होते हैं। मादा बीज को एक सेक्स रिवर्सल टैंक में रखा जाता है और उन्हें 17 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन खाना में मिलाकर खिलाया जाता है। इसके लिए बताया गया कि 60 मिलीग्राम हार्मोन को 200 मिलीलीटर मिथेनॉल अल्कोहल में मिलाकर 1 किलो दाना में मिलाया जाता है और पूरी तरह से दाना के भीग जाने पर उसे छाया में सुखा लिया जाता है। फिर इसे बीज को पहले वजन का 30%, फिर बाद में 20% की दर से 21 से 28 दिनों तक खिलाया जाता है, जिससे सभी मादा बीज नर बीज में बदल जाते हैं। इसके बाद नर्सरी टैंकों में बीज का पालन किया जाता है और आवश्यक आकार होने पर सप्लाई किया जाता है। तो यदि MST का बीज किसी को चाहिए तो कौशल्या गंगा स्थित जो फार्म है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और यह बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली मछली है और बहुत ही हार्डी है, बीमारियों का प्रकोप कभी कम होता है, इसलिए इसका पालन किया जा सकता है और इससे काफ़ी लाभ ही लाभ है।
इस संबंध में और भी कुछ जानकारी चाहिए भाई और बहनों तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं प्रयास करूँगा उनका उत्तर देने। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। Here they hatch out, and after hatching, those will be collected, and those after hatching, those who Hatchlings, have yeah. hatchlings will take Transfer. to this SRT, sex reversal tank. This is that side also, that round tank. Here also, in sex reversal tank, what we do when they start feeding, we do this pura filter water, no plankton, nothing is there. 100% artificial feeding. That in that feed we use one hormone that is 17 alpha methyl testosterone. Okay. That hormone will convert all Seed. female to male. It is possible to do that. यस हाँ, वी आर डूइंग इट। उसका डोज होता है, उसका That डोज will when they start 17 हाँ, अल्फा hormonal मिथाइल only. टेस्टोस्टेरोन, दैट इज Phenotypically वेरी that- कॉस्टली, दैट इज वेरी कॉस्टली, है कि नहीं? हाँ बहुत very costly also that hormone. 10 साल पहले आधा किलो था 2.5 लाख रुपए का, जर्मनी से आता है। सोच That लीजिए। hormone will phenotypically they will be male, but genetically they are female. But female character is totally Lost. suppressed. Suppressed. So total seed that we and this hormonal hormone mixed feed we give feeding up to 21 days. Acha, after 20, it takes 21 days. For, 21 days continuously whatever उसमें feed you डोज का give. वेरिएशन भी होता होगा, डोज का वेरिएशन होगा, नहीं, मतलब जैसे that feed 3 quantity gradually will इंक्रीज। But उसमें क्या है ना, कितना बड़ा साइज है तो कितना फीड देंगे, ऐसे करके धीरे धीरे ये लोग धीरे बढ़ाते धीरे हैं। धीरे धीरे 21 दिन खिलाने से क्या होगा, सारा मेल हो जाएगा। उसको बोलते हैं MST, है ना, मोनोसेक्स तिलापिया। monosex tilapia. तो यहाँ का जो है That वो will grow in a hapa to bigger size and sell it to farmer. So farmer get all male tilapia. उसमें फायदा क्या When है they ना, culture दे in ग्रो their मोर, tank, मेल तिलापिया there का will not ग्रोथ be ज्यादा any है। female, so no breeding. नो ब्रीडिंग। And this tilapia, it is very hardy and highly, growth rate is very high. Very high. Whatever feed you give, they take. Very uriphagus.